शरद जोशी से मेरी पहली मुलाकात 1973 में हुई। हालांकि उनकी रचनाओं से मेरी मुलाकात बचपन से है। जैसे आज बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा और मैगी पे बड़े होते हैं, हम लोग शरद जोशी और हरिशंकर परसाई पे बड़े हुए। हिंदी के कथाकारों में मोहन राकेश, कमलेश और राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु। इस मामले में हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली रही है। चाहे फिल्में हो, साहित्य हो, इन दोनों क्षेत्रों में हमें जो मिला, फिल्मों में राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल रॉय, शांताराम, महबूब खान, एक से एक धुरंधर लोग थे जिन्होंने हमारी सोच को दिशा दी। वो हमारे डीएनए के हिस्से बन गए, हमारे खून के हिस्से बन गए। शरद जोशी से मेरी जो मुलाकात हुई, इत्तेफाक भी था, क्योंकि मैं ठाकुर द्वार में यहाँ मुंबई में एक गेस्ट हाउस था, सीता स्मृति या नेशनल हॉस्टल जिसका नाम था, तो वहाँ मैं रहता था। और मेरे जो पड़ोसी थे वो हिंदी के व्यंग कवि सुरेश उपाध्याय। तो शरद जी उनसे मिलने आया करते थे। और एक दिन सुरेश घर पर नहीं थे, मैं रूम में था, तो आके अचानक मुझे पूछा कि भाई सुरेश कब तक आने वाला है। और मैं तो अचकचा गया, क्योंकि मेरे सामने, जैसे आज आपके सामने अचानक आज के कोई बच्चों के सामने, टीनेजर के सामने शाहरुख खान आ जाए या आमिर खान आ जाए या सलमान खान आ जाए, तो उनकी जो हालत होती है वो मेरी हालत थी शरद जोशी के सामने। तो मैं उठ के मैंने कहा नहीं, बस आता ही होगा, बाहर गया है, आप बैठिए, चाय वाय पीजिए। फिर इतने सरल और सहज, कहीं कुछ ही नहीं कि भाई वो इतनी हिंदी का इतना महान व्यंगकार है। महान मतलब कि हम तो मानते हैं कि अगर शरद जोशी हॉलीवुड में होते, अमेरिका में होते, तो उनका वही मकाम होता जो आज मार्क ट्वेन का है, जो अमेरिका में मार्क ट्वेन का मकाम है। थोड़ी बात उनकी फिल्मों और उनके लेखन के बारे में। फिल्में लिखी उन्होंने बहुत कम लिखी। दिल है कि मानता नहीं, छोटी सी बात, गोधूली, उत्सव। टीवी पर उन्होंने जो लिखा, ये जो ज़िंदगी खास तौर से, फिर और भी सीरियल वाह जनाब थी, सिंहासन बत्ती सी थी, और बहुत सारे उन्होंने शोज़ लिखे। मगर जिसे सिटकॉम लिखना कहते हैं, सिटकॉम लिखना, ये जो है ज़िंदगी ने एक तरह से जो रख दिया बेंचमार्क सबके लिए, जो भी लेखक थे, कि भाई सिटकॉम कैसे लिखा जाता है। और वो एक ऐतिहासिक, मैं तो मानता हूँ वो एक भारत के टीवी के इतिहास में एक तरह से वो ऐतिहासिक सिटकॉम है, ये जो है ज़िंदगी। और आज भी उसको आप देखिए, और उसमें उनकी लेखनी का कमाल जो है शरद जी का, वो दिखेगा आपको। जो मौका मिला, जो अवसर मिला, उन्होंने दिखाया कि वो क्या चीज़ है। तो टीवी लेखन के लिए उनका जो योगदान है शरद जी का, वो अद्भुत है। और मुझे नहीं लगता कि कोई और सिटकॉम लिखने वाला उस मुकाबले में है, या था, या कभी होगा। और जहाँ तक उनके व्यंग का सवाल है, व्यंग तो मतलब उनके एक एक वाक्य जो है वो नाविक के तीर की तरह लगते थे। और उन्होंने व्यंग को साहित्य के लेवल तक, मतलब मैं तो कहता हूँ कि और भी, कि वो पहले व्यंगकार थे, व्यंग लेखक थे, जो जिन्होंने कवि सम्मेलनों में गद्य पढ़ना शुरू किया। आमतौर पे कवि सम्मेलनों में गद्य कोई पढ़ता नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। शरद जोशी वो पहले और शायद आखिरी व्यंग लेखक हैं जिन्होंने कवि सम्मेलनों में व्यंग पढ़ना शुरू किया। और इतनी कामयाबी से पढ़े कि लोग सिर्फ उनको सुनने के लिए जाते थे कवि सम्मेलनों में, कविताएं सुनने नहीं, शरद जोशी को सुनने।